आप सभी का स्वागत है जसवंत आईएएस एकेडमी में। आज का टाइटल हमारा है आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती एमसीक्यू सीरीज। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से संबंधित जो भी एमसीक्यू हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती फाउंडेड। ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। इसमें से दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण समाज, दूसरा आर्य समाज, बहुजन समाज और प्रार्थना समाज। इसमें से आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी एमजी राणा डे ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर आर्य समाज वॉज फाउंडेड। आर्य समाज की किस वर्ष में स्थापना हुई थी? चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे बनाया गया था। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, पर 1877 में इसको शिफ्ट कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर बना लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग statements regarding Arya Samaj. Arya Samaj is a Hindu reform movement that was founded by Ishwar Chandra Vidyasagar. This is incorrect. Arya Samaj does not believe in the authority of Vedas. ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्य समाज तो बिलीव करता है, अथॉरिटी ऑफ वेदास में बिलीव करता है, और इसी से रिलेटेड स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास। तो अथॉरिटी ऑफ वेदास को ये फॉलो करता है, बिलीव करता है। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज इज टू एराडिकेट इग्नोरेंस, पॉवर्टी, इनजस्टिस फ्रॉम दिस अर्थ। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर होगा 3 ओनली। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question is, he was the first to give the call for Swaraj as India for Indians. The President of India, S. Radhakrishnan, called him one of the makers of modern India, as did Sri Aurobindo. He was, इनमें से कौन था? इस तरह के स्टेटमेंट्स आजकल प्रीलिम्स एग्जाम में आने लगे हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं कि आपको इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया है या किसने ये स्टेटमेंट बोला है। तो ये एस राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब थे, इन महामहिम ने ये स्टेटमेंट किसके लिए कोट किया था? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए ये स्टेटमेंट कोट किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी। पहला स्टेटमेंट। ही वॉज, सेकेंड स्टेटमेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस during which saw the launch of Mahatma Gandhi's non-cooperation movement. Second statement, he established दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, क्योंकि लाला लाजपत राय 1914 से 18 तक यूएस में ही रहे थे और 1920 में आईएनसी के प्रेसिडेंट भी लाला लाजपत राय ही थे और पहला
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में डीएवी लाहौर में लाला लाजपत राय के एफर्ट से ही ओपन हुआ था। फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल was opened by लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय दयानंद सरस्वती के बहुत सारे फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर थे, इसीलिए 1886 में उन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश was written by, सत्यार्थ प्रकाश बुक थी एक, वो लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी में ही री इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास किया था। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बुक लिखी थी। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पीसीएस, खास तौर से पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज। स्वराज टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? सबसे पहले स्वराज टर्म यूज किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज भी सबसे पहले इन्हीं ने यूज किया था, और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाओ, ये भी सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटमेंट रिफर्स टू। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू स्वामी दयानंद सरस्वती। ये स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोट किया था। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम में आजकल आने लगे हैं, इनका ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए स्टेटमेंट्स पे भी आप ध्यान दें। तो ये स्टेटमेंट्स आप अच्छी तरह से इस पे ध्यान दें। ये स्टेटमेंट्स कोट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड महर्षि अनफर्ल द फ्लैग ऑफ पाखंड खंडनी पताका। इसको पटाका मत समझना, पाखंड खंडनी पताका। पाखंड खंडनी पताका को कहाँ फहराया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? इसका आंसर है हरिद्वार। 1 मार्च 1867 को कुंभ मेले में इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने फहराया था, और इसका उद्देश्य था कि अब हमने मशाल हाथ में ले ली है, अब हमने झंडा फहरा दिया है, जितने भी आरीति, जितनी भी कुरीतियां, जितने भी सोशल इविल्स हमारे समाज में मौजूद हैं, जितने भी आडंबर, जितने भी कर्मकांड हमारे समाज में मौजूद हैं, उनके विरुद्ध अब हमने झंडा बुलंद कर दिया है। ये इस पाखंड खंडनी पताका का उद्देश्य था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एमसीक्यू फॉर्म में जो मैंने डिस्कस किए, और आई होप कि इनमें से आपको, इनसे रिलेटेड या इनमें से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिले, पीसीएस, एमपीपीसीएस या यूपीएससी में। इसी तरीके से हम सीरीज बनाते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।